Hello guys, today we are starting with new chapter that is preamble, and we will also try to cover salient features of the constitution in this class. पहले हम डिस्कस करेंगे कि preamble में जो nature of the state है उसका क्या order है। तो वो इस तरीके से ट्रिक से याद कर लेना, SSDR यानी कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। कई बार ये क्रोनोलॉजी में डालने के लिए आ सकता है। फिर डेट ऑफ अडॉप्शन यानी कि हमने कब अडॉप्ट करा है ये प्रियम्बल, तो उसके लिए याद रखना है एक डेट, दैट इज 26 नवंबर 1949। फिर पूछा जा सकता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी के बारे में, तो वो है पीपल ऑफ इंडिया। हम जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं इंडिया के, हम खुद को ये पावर, ये प्रियम्बल दे रहे हैं। फिर मैंने बाय मिस्टेक 46 लिख दिया है, प्लीज़ मेक इट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 में आया था, उसने प्रियम्बल में क्या चेंजेस लेकर आया था, वो ये पूछे जा सकता है। तो उसके लिए ये याद कर लेना एक्रोनिम सिस, यानी कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। साथ ही पहले सिर्फ यूनिटी लिखा हुआ था प्रियम्बल में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने यूनिटी एंड इंटीग्रिटी उसमें ऐड कर दिया। उसके बाद सॉवरेनिटी, हम बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला के कि अब इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, तो उसके लिए हमने कौन सा आर्टिकल डाला है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर जो इंटरनेशनल पीस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो है आर्टिकल 51 जो DPSP में है। फिर पूछा जा सकता है ट्रिनिटी यूनियन क्या है और ये टर्म किसने दी है, तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दी है। और ट्रिनिटी यूनियन मतलब है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इसको मैंने ऐसे याद किया हुआ था कि जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे वो लेफ्टी थे, तो L फॉर लिबर्टी, E फॉर इक्वालिटी, F फॉर फ्रेटर्निटी। फिर शिरूर मुत केस 1954 में आया था, उसमें क्या वर्डिंग दी गई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल प्रैक्टिस के बारे में बताया गया था। उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन से हमने क्या ऐड करा है हमारे प्रियम्बल में, तो दैट है सोशलिस्ट। फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिबर्टी। हमारा प्रियम्बल जस्टिसेबल है या नॉन जस्टिसेबल, आंसर इज नॉन जस्टिसेबल। बेरोबारी यूनियन केस जो 1960 में आया, इससे हमें क्या पता चलता है। अच्छा, इन केसेस के ईयर भी आपको पता होने चाहिए, मैचिंग में पूछे जा सकते हैं। तो बेरोबारी यूनियन केस में ये वर्डिक्ट आया था कोर्ट का कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर केशवानंद भारती केस आया 1973 में, उन्होंने बोला कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। फिर LIC ऑफ इंडिया केस आया 1995 में, उन्होंने और स्ट्रॉन्ग वर्डिक्ट दी कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। क्वेश्चन ये आ जाए कि हमें क्या प्रियम्बल से अपनी सोर्स ऑफ पावर का पता चलता है, तो आंसर इज नो। इसके अलावा इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946, और वो पास कब हुए, 22 जनवरी 1947। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी के बारे में भी बताया है, तो उसका ऑर्डर पूछा जा सकता है, लिबर्टी ऑफ किस किस चीज़ों की मिली हुई है, तो वो आपको एक ऑर्डर अच्छे से पता होना चाहिए। फर्स्ट इज थॉट, एक्सप्रेशन, वर्शिप, बिलीफ एंड फेथ। फिर इंडिया एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी है या इनडायरेक्ट, तो इट इज़ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हमने ये प्रियम्बल का कंसेप्ट कहाँ से बोरो किया है, दैट इज़ USA, और लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया। प्रियम्बल आफ्टर बना है कॉन्स्टिट्यूशन के या बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, सो द आंसर इज आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन. Till then, if you like the content, then please do subscribe and share and like my channel.